अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं क्या। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। देखिए, बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ने से मुराद क्या है, उसकी वेलोसिटी के बारे में जानना, कितनी तेज़ी से गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, किस एक्सेलरेशन के साथ कवर किया, ये होती हैं बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ने की बात। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा हम लोग फाइंड करेंगे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को। किस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे, जिसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, नोन होगी, जिसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी नोन है और वो मूव करती है कुछ टाइम टी तक। सही, वो मूव करती है कुछ टाइम टी तक। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। देखें, ये बात लाजमी याद रखें कि जब भी बात होगी इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो हम उन्हीं बॉडीज की बात करेंगे जिनके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अगर बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो फिर उसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसी सारी बात को हम लोग ग्राफ के अंदर समझते हैं। क्या कह रहा है कि बॉडी मूव कर रही है किसी नोन इनिशियल वेलोसिटी के साथ। सही है, सब उसको नाम दे दिया हमने वी आई का, बुक में नाम दिया हुआ उसको यू का, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया वी आई का। ठीक है, अब बॉडी एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली और उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ कुछ टाइम टी के अंदर। तो ये बन गया हमारे पास उसका ग्राफ, उसके मोशन का ग्राफ। अब क्योंकि हमें मालूम करनी है वी एफ, तो ज़रा इस लाइन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन वी एफ को शो कर रही है टोटल को। तो हम कह सकते हैं कि सी से लेकर बी तक उसकी फाइनल वेलोसिटी है। सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि सी से लेकर बी लाइन सेगमेंट तक इसकी फाइनल वेलोसिटी है। अब ये पूरे का पूरा लाइन सेगमेंट दो चीज़ों में डिवाइड हुआ है, एक ये हिस्सा बी से डी तक और दूसरा हिस्सा डी से सी तक। तो मैं ये कह सकता हूं कि सी से लेकर बी तक इसके बराबर है बी डी प्लस का डी सी के। सही, अब जरा इन लाइन सेगमेंट्स को जो इनके नेम्स हैं वो दे देते हैं। जैसे सी से लेकर बी तक पूरे की पूरी बात कर रहा है सर फाइनल वेलोसिटी के वी एफ के, ये लिख दिया। बी डी अभी इसको सॉल्व नहीं किया। अच्छा, इसको देखें, डी से लेकर सी तक बोलूं या ओ से लेकर ए तक बोलूं, बात एक ही है। और दोनों के दोनों या देखें यहाँ पे लिखते हैं कि डी सी या फिर ओ ए, बात एक ही है। दोनों के दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, सेम लाइन सेगमेंट्स हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग डी सी की जगह ओ ए। अब वी एफ सेम, बी डी भी सेम। सर ओ से लेकर ए तक तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ओ से लेकर ए तक तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ लिख दिया वी आई इनिशियल वेलोसिटी। दो बातें हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये बी डी रह गया, इसको सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस स्लोप को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस स्लोप ऑफ ग्राफ को सॉल्व करते हैं। अब स्लोप को सॉल्व करने का तरीका कि आप क्या करें, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ आएगा वेलोसिटी। ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। स्लोप को सॉल्व करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ स्लोप ऑफ ग्राफ बराबर होता है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। जो वाई एक्सिस में होता है उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक्स एक्सिस में होता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे इस स्लोप को सॉल्व करना है। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की लाइन कौन सी है, देखें ऐसे बी से लेकर डी तक, ये वाई एक्सिस है इस स्लोप के लिए, नीचे वाला पार्ट नहीं, सिर्फ ये पार्ट स्लोप के लिए ये बी से लेकर डी तक। तो मैं कह सकता हूं कि डिपेंडेंट में क्या आ जाएगा, बी डी। अच्छा, इंडिपेंडेंट में क्या आएगा, ए से लेकर डी तक। इंडिपेंडेंट में आ जाएगा ए से लेकर डी तक।
अगर बात हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो स्लोप बराबर होता है एक्सेलरेशन के। अगर बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो स्लोप बराबर होता है एक्सेलरेशन के। इसी बात को यहीं आगे सॉल्व करते हैं। ए सेम, बी डी बी सेम। ये जो ए से लेकर डी तक है, देखिए क्या ये शो कर रहा है टाइम को। ए से लेकर डी तक बोलूं या ओ से लेकर सी तक बोलूं, बात एक ही है। सर ये ए से लेकर डी तक लाइन सेगमेंट तो टाइम को शो कर रही है, जो बॉडी ने टाइम कवर किया। तो इस ए डी की जगह लिख दिया हमने टी, इस ए डी की जगह लिख दिया हमने यहाँ पे टी। मालूम करना है बी डी, क्योंकि इसके अंदर सपोज करते हैं इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए के अंदर हमारे पास बी डी अननोन था, तो ये टी यहाँ डिवाइड, यहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो आगे बात को लेके चलें, इस तरीके से हो सकता है कि ए मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल्स टू बी डी। अब इक्वेशन नंबर 1, नाउ यहाँ लिखते हैं नाउ इक्वेशन, सॉरी ए नाम दिया है, बिकम्स, नाउ इक्वेशन ए बिकम्स कैसे हो जाएगी कि वी एफ सेम, इस बी डी की जगह जो यहाँ पर ये बी डी लिखा हुआ है, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, आप ये ए टी लिख दोगे, जो बी डी की वैल्यू आपने अभी निकाली, ठीक है, आपने लिख दी ये ए टी, प्लस का वी आई सेम, सारी क्वांटिटीज नोन हो गई, रीअरेंज कर लें, वी एफ सेम, वी आई पहले लिख दें, वी आई प्लस ए टी। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।